आसमान वो जगह है जहां इंसान ने अपनी सबसे बड़ी हदें तोड़ी हैं, जहां धरती की सीमाएं खत्म होती हैं और सपनों की उड़ान शुरू होती है। लेकिन क्या हो अगर मैं तुमसे कहूं कि कुछ ऐसे हवाई जहाज हैं जो सिर्फ उड़ते नहीं बल्कि आसमान को झुका देते हैं, अपनी ताकत से, अपने आकार से और अपने इतिहास से। जैसे कि एक ऐसा विमान जिसे देखकर यकीन ही नहीं होता कि ये सच में इंसान ने बनाए हैं, और कुछ इतने विशाल कि उनमें पूरा टैंक समा जाए। ये वो दैत्य हैं जो जब उड़ान भरते हैं तो धरती कांप उठती है और जब उतरते हैं तो इतिहास बन जाता है। तो चलिए आज हम आपको ले चलते हैं दुनिया के 5 सबसे बड़े हवाई जहाज की ओर, क्योंकि आगे जो आप देखने वाले हैं वो सिर्फ उड़ान नहीं बल्कि इंसान की हदों से परे की कहानी है। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, लॉकहीड C-5 गैलेक्सी। दुनिया के सबसे विशाल और ताकतवर हवाई जहाजों की बात हो और लॉकहीड C-5 गैलेक्सी का नाम ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि यह विमान अमेरिकी वायुसेना का गर्व है। एक ऐसा दैत्य जो आसमान में उड़ते ही पृथ्वी पर अपनी छाया छोड़ देता है। साल 1968 में जब इसको पहली बार आसमान में उड़ाया गया तो ऐसा लगा मानो कोई चलता फिरता शहर हवा में उड़ रहा हो। इसकी लंबाई 75 मीटर और पंखों का फैलाव लगभग 68 मीटर है। इतना बड़ा कि इसके अंदर एक M1 एब्रम्स टैंक, कई छोटे ट्रक या सैकड़ों सैनिक आसानी से समा सकते हैं। इसे इस तरह बनाया गया था कि यह एक पूरी सैन्य टुकड़ी को एक जगह से दूसरी जगह ले जा सके और जरूरत पड़ने पर राहत सामग्री लेकर किसी भी आपदा क्षेत्र में उतर सके। C-5 गैलेक्सी की सबसे खास बात यह है कि इसे जमीन पर झुकाया जा सकता है, यानी यह अपने नीलिंग लैंडिंग गियर की मदद से नीचे बैठ जाता है ताकि भारी सामान को लोड करना आसान हो जाए। इसके आगे और पीछे दोनों ओर बड़े रैप लगे हैं जिससे यह मिनटों में सामान लोड और अनलोड कर सकता है। इसमें 4 शक्तिशाली इंजन होते हैं जो इसे 8000 किलोमीटर तक बिना रुके उड़ने की क्षमता देते हैं। यह विमान सिर्फ आकार में बड़ा नहीं बल्कि अपनी भूमिका में भी विशाल है। वियतनाम युद्ध से लेकर गल्फ वॉर और अफगानिस्तान मिशनों तक इस विमान ने अमेरिका की हर बड़ी रणनीतिक जरूरत को पूरा किया है। जब यह उड़ान भरता है तो उसकी आवाज किसी गरजते हुए तूफान जैसी होती है, और जब यह उतरता है तो धरती उसकी ताकत को महसूस करती है। यह सिर्फ एक मशीन नहीं बल्कि इंसान की महत्वाकांक्षा और तकनीक का जीवंत उदाहरण है। नंबर 2, एंटोनोव AN-22 एंथे। इस विमान ने पहली बार दुनिया को दिखाया कि आकार सिर्फ दिखावे के लिए नहीं होता बल्कि यह एक राष्ट्र की क्षमता का प्रतीक हो सकता है। 1960 के दशक में जब अमेरिका अपना C-5 गैलेक्सी बना रहा था, ठीक उसी समय सोवियत यूनियन ने इस विशालकाय दैत्य को जन्म दिया। फिर 1965 जब इस विमान ने अपनी पहली उड़ान भरी तो उसने इतिहास रच दिया, क्योंकि यह दुनिया का सबसे बड़ा टर्बोप्रॉप विमान था, यानी जेट नहीं बल्कि प्रोपेलर इंजन से उड़ने वाला दैत्य। इस विमान की लंबाई करीब 58 मीटर और पंखों का फैलाव 64 मीटर से ज्यादा था। इसमें 4 शक्तिशाली टर्बोप्रॉप इंजन लगे हैं जिनमें हर एक के 2-2 घूमते प्रोपेलर हैं, यानी कुल 8 घूमती ब्लेडें होती हैं जो हवा को चीरती हुई इसे आसमान में उठाती हैं। यह विमान करीब 80 टन तक का वजन उठा सकता है और 5000 किलोमीटर तक बिना रुके उड़ सकता है। उस वक्त के लिए यह किसी चमत्कार से कम नहीं था। सोवियत संघ ने इसे इस तरह डिजाइन किया था कि यह न सिर्फ टैंक, हेलीकॉप्टर और भारी सैन्य वाहन ले जा सके बल्कि बर्फीले रनवे या कच्ची जमीन पर भी उतर सकते हैं। कहा जाता है जब यह विमान किसी एयरबेस पर उतरता था तो उसकी प्रोपेलर की आवाज इतनी गहरी और भारी होती थी कि जमीन पर कंपन महसूस किया जा सकता था। उसका उपनाम एंटे ग्रीक पौराणिक कथा के विशाल योद्धा आंतेउस से लिया गया जो जमीन से ताकत पाता था। और वाकई यह विमान भी जमीन से जुड़ा था, क्योंकि यह विमान वहां उतरता था जहां कोई और विमान नहीं उतर सकता था। यह सोवियत शक्ति का उड़ता हुआ प्रतीक बन गया। इस विमान ने कई मानवीय मिशनों में भी हिस्सा लिया। अफ्रीका, एशिया और यूरोप में जब भी किसी देश को राहत सामग्री की जरूरत होती तो यह विमान सबसे पहले पहुंचता था। यह सिर्फ युद्ध का नहीं बल्कि इंसानियत का भी वाहन था। आज भले ही उससे बड़े और आधुनिक विमान बन चुके हों, लेकिन इस विमान का नाम अब भी इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों में दर्ज है। नंबर 3, स्ट्रैटोलॉन्च रॉक। आसमान में उड़ते हर विमान की एक पहचान होती है। कोई ताकत के लिए जाना जाता है तो कोई सुंदरता के लिए, लेकिन एक ऐसा विमान है जो अपनी बनावट से ही रहस्य बन गया। 2 फ्यूजलेज, एक लंबा पंख जो किसी पहाड़ जितना फैला हुआ है, और बीच में लगा इंजन। इसे आप पहली बार जब देखते हो तो लगता है जैसे 2 जहाजों को जोड़कर किसी ने उड़ान भरने का सपना देख लिया हो। इसका नाम रॉक एक पौराणिक पक्षी से लिया गया है जो कहा जाता है कि इतना विशाल था कि वह हाथी को भी उठा सकता था। और सच कहें तो स्ट्रैटोलॉन्च रॉक भी उसी मिथक की तरह लगता है। इसे अमेरिकी कंपनी स्ट्रैटोलॉन्च सिस्टम्स ने बनाया, जिसे माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक पॉल एलन ने शुरू किया था। इस विमान का मकसद साधारण नहीं था, इसे अंतरिक्ष तक पहुंचने के तरीके को बदलने के लिए बनाया गया था। रॉक को इस तरह डिजाइन किया गया
कि यह रॉकेट को अपने पेट के नीचे लटकाकर ऊंचाई तक ले जाए और फिर हवा से सीधे अंतरिक्ष में भेज दे। यानी यह कोई साधारण विमान नहीं बल्कि एक उड़ता हुआ लॉन्च पैड है। इसकी लंबाई 73 मीटर है और पंखों का फैलाव 117 मीटर है, जो इसे अब तक बने सभी विमानों में सबसे चौड़ा बनाता है। इस विशाल मशीन में 6 प्रैट विटनी PW4056 जेट इंजन लगे हैं, वही इंजन जो बोइंग 747 में इस्तेमाल होते हैं। इसका कुल वजन करीब 590 टन तक पहुंच सकता है और यह 35,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ सकता है। जब यह पहली बार 2019 में कैलिफोर्निया के मोजावे डेजर्ट में उड़ान भरता है तो दुनिया भर के कैमरे उसकी तरफ मुड़ जाते हैं, क्योंकि 2 कॉकपिट, 6 इंजन और एक ऐसा पंख जो लगभग एक फुटबॉल मैदान जितना चौड़ा हो। पॉल एलन का सपना था कि रॉक सिर्फ एक विमान न हो बल्कि भविष्य की तकनीक का रास्ता बने, ताकि रॉकेट लॉन्च अब जमीन से नहीं बल्कि आसमान से हो। लेकिन 2018 में उनकी मृत्यु के बाद परियोजना कुछ समय के लिए रुक गई। फिर भी यह विमान अब भी जिंदा है और इसका मिशन जारी है। 2022 में स्ट्रैटोलॉन्च ने रॉक का इस्तेमाल हाइपरसोनिक टेस्टिंग के लिए शुरू किया, यानी अब यह विमान अंतरिक्ष ही नहीं बल्कि भविष्य की गति का भी वाहक बन चुका है। नंबर 4, एंटोनोव AN-225 मरिया। यह सिर्फ एक विमान नहीं बल्कि इंसानी कल्पना की सबसे ऊंची उड़ान का प्रतीक था। यह विमान 1988 में यूक्रेन में बना था और यह विशालकाय विमान दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे भारी और सबसे शक्तिशाली विमान था। मरिया का अर्थ होता है सपना, और सच में यह विमान एक उड़ता हुआ सपना ही था। इसकी लंबाई 84 मीटर और पंखों का फैलाव 88 मीटर था, जो इसे आसमान में किसी चलते हुए शहर जैसा बनाता था। इसमें 6 शक्तिशाली जेट इंजन लगे हैं जो इसे 640 टन तक का कुल भार उठाने की ताकत देते थे, जबकि यह 250 टन से अधिक का पेलोड एक साथ ले जा सकता था। यानी यह अब तक बना दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे भारी विमान था। इसे खास तौर पर सोवियत स्पेस शटल बुरान को ढोने के लिए डिजाइन किया गया था। मतलब सोवियत संघ ने अपने स्पेस प्रोग्राम के लिए बुरान नाम का एक विशाल स्पेस शटल बनाया था, जिसका अर्थ है बर्फीला तूफान। और इसी बुरान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए इस विमान को डिजाइन किया गया था, और इसीलिए इसके ऊपरी हिस्से पर पूरा स्पेस शटल फिट किया जा सकता था। इसके विशाल पेट में ट्रेन के डिब्बों, औद्योगिक मशीनों से लेकर मानवीय सहायता के टनों भार तक को ले जाया जा सकता था। जब यह उड़ान भरता था तो उसकी गर्जना आसमान में गूंजती और धरती तक कांप उठती थी। लेकिन 2022 में यूक्रेन युद्ध के दौरान यह अनमोल विमान नष्ट हो गया। नंबर 5, एयरबस बेलुगा एक्सएल। आसमान में उड़ते विमानों के बीच कुछ ऐसे भी विमान होते हैं जो देखने में इतने अलग हैं कि पहली नजर में यकीन करना मुश्किल हो जाता है कि यह सच में विमान है या कुछ और। ऐसा ही एक विमान है एयरबस बेलुगा एक्सएल, जो दुनिया के सबसे अनोखे और विशाल ट्रांसपोर्ट विमानों में से एक है। इसे देखकर ऐसा लगता है जैसे कोई मुस्कुराती हुई वेल आसमान में तैर रही हो। इस विमान को फ्रांस की विमान निर्माता कंपनी एयरबस ने बनाया है ताकि वह अपने विशाल विमान के हिस्सों को एक देश से दूसरे देश तक पहुंचा सके। साल 2019 में जब इसने पहली बार उड़ान भरी तो दुनिया ने इसे हैरानी से देखा, क्योंकि यह कोई युद्ध का दैत्य नहीं था बल्कि एक उड़ता हुआ श्रमिक था जो दिन रात आसमान में काम करता है ताकि हवाई उद्योग चलता रहे। इसकी लंबाई लगभग 63 मीटर और पंखों का फैलाव 60 मीटर से ज्यादा है। इसका कार्गो बे इतना विशाल है कि इसमें पूरा एक एयरबस A350 का पंख समा सकता है। इस विमान में 2 शक्तिशाली इंजन लगे हैं, रोल्स रॉयस ट्रेंट 700 जो एयरबस A330 से लिए गए हैं। यही दोनों इंजन इस विमान को ताकत देते हैं जिससे यह करीब 47 टन से ज्यादा वजन लेकर लगभग 4000 किलोमीटर तक बिना रुके उड़ सकता है। और इसका नाम बेलुगा एक्सएल इसके आकार से पड़ा क्योंकि यह समुद्री जीव बेलुगा व्हेल की तरह दिखता है। एयरबस बेलुगा एक्सएल A330 के ढांचे पर आधारित है, लेकिन इसका ऊपरी हिस्सा पूरी तरह नया बनाया गया है ताकि इसमें विशाल आकार के विमान पार्ट्स समा सके। यह दुनिया भर में एयरबस के कारखानों के बीच एक सेतु की तरह काम करता है। टूलूज, हैम्बर्ग, ब्रेमेन और ब्रिटेन के बीच उड़ते हुए यह उन हिस्सों को जोड़ता है जो मिलकर एक नया विमान बनाते हैं। इसे सिर्फ उड़ान के लिए नहीं बल्कि सहयोग, तकनीक और सटीकता का प्रतीक कहा जा सकता है। तो दोस्तों, आपका दिल से धन्यवाद।